नमस्कार आदाब दोस्तों, ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज आपको एक और ठगी से जुड़ा हुआ मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं और एक पीड़ित के साथ एक ऐसी ठगी जिसको न्यायालय तक आना पड़ा और उस पीड़ित ने न्यायालय में अब गुहार लगाई है। और क्या कुछ मामला है, आइए पीड़ित की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मुबारक खान। कहाँ रहते हैं? ये गंज डंडवारा। क्या कुछ मामला है? ये ठगी का मामला है। हमने एक सत्यवान सिंह चौहान का नाम है, उन्होंने धोखाधड़ी करके अपने भाई के एक्सीडेंट का नाम लेकर के उनसे 1,40,000 रुपये लिए थे खाते में, और अब हम जब मांग रहे हैं तो वो देने से आनाटानी कर रहे हैं और 20,000 रुपये उन्होंने एक बार दिए थे हमारे घर आकर के। हमारी स्थिति को देख लिया उन्होंने जा कर के कि कैसे हैं, कौन कौन के साथ रहता है, परिवार के बारे में जान लिया। और फिर ज़्यादा जब हमने कानूनी कार्रवाई के लिए जोर दिया तो फिर उन्होंने 20,000 रुपये की धनराशि और वापस की। उसके बाद 1,00,000 रुपये हमारा जो है 3 साल से अटका हुआ है, वो आनाकानी कर रहे हैं। और अब तो काफ़ी ज़्यादा वो बहस करने पर भी उन्होंने कह दिया कि मेरे पास मजबूरी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता। का नहीं, सत्यवान सिंह चौहान के आपसे संपर्क कैसे हुए और आपके घर तक आना जाना कैसे हुआ? हमारे एक रिश्तेदार हैं सद्दाम भाई, उनके द्वारा सत्यवान सिंह चौहान से हमारा परिचय कराया गया था। काफ़ी अच्छे बताया भी गया था, काफ़ी अच्छे सद हैं, इंसान हैं। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई तो काफ़ी ठगी के मामले में उनको हमने न्यायालय में आकर के उनके खिलाफ याचिका दाखिल की है। अब ये जानना चाहेंगे, मतलब ठगी का जो मामला था तो आपने पुलिस में कोई शिकायत की थी इस संबंध में? पुलिस में 2 बार हमने नोटिस दिया था, क्योंकि काफी पुराना मामला आप बता रहे हो, 3 साल हो गए करीब। जी 3 साल से ऐसा ना सर कि 3 साल से उन्होंने कह रहे थे कि हम दे देंगे, 1 महीने रुक जाइए, कभी कुछ, कभी चेक का बहाना हमने आज करा दिया है, या कल आपका पैसा हमने नेफ्ट करा दिया, कल आपके खाते पहुंच जाएगा। 3 साल से इसी तरह से रोज आनाकानी करने के बावजूद भी पैसा हमारा नहीं दिया गया और टाला मटोली की गई। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने आपसे संपर्क किया, आपसे मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, तो अचानक ही एक्सीडेंट, किसका एक्सीडेंट बताया गया? आपके एक्सीडेंट हो गया है? जी ऐसा है कि पैसा देने से 2 या 3 महीने पहले हमारा परिचय हुआ था, और उसके बाद उन्होंने 1-2 बार हमारी जान पहचान बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने ऐसी समस्या रखी कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तत्काल मुझे आज ही और अभी 1,40,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, आप किसी भी तरह से मेरे खाते में डलवा दीजिए और मैं आपको 2 या 4 दिन में वापस आपको कर दूंगा। ये कह करके मैं पैसा लिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जी गांव कुटला लायकपुर, जनपद एटा। तो देखा आपने किस तरह की ठगी हो रही है, तरह तरह की ठगी हो रही है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर जो खबर दिखाई थी, वो कैंसर पीड़ित एक रोगी था, उसका उपचार आगरा में चल रहा था और उससे भी लोगों ने, यानी जो ठग थे, उन्होंने नया तरीका अपनाया था और 50,000 रुपये ऑनलाइन लिए। उसके बाद उनको नोएडा बुलाया, उसके बाद उनसे पैसा कैश के रूप में लिया और उसके बाद वो फरार हो गए। अब एक और मामला ऐसा ही सामने आया है जिसमें पीड़ित दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है और माननीय न्यायालय की शरण ली है। अब देखना होगा इस मामले में कि किस तरह से, जिस तरह के जो ठग घूम रहे हैं उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा। बहरहाल आपको हम सूचित करना चाहेंगे कि डिजिटल के दौर में आप जो भी किसी व्यक्ति को पैसा दें तो आप ऑनलाइन ही पैसा दें, जिससे कि आपके पास एक एविडेंस रहे और एक मजबूत ठोस एविडेंस के साथ, यानी साक्ष्य और सबूत के साथ आप कहीं ना कहीं उस पीड़ित अपने लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। पहले तो आप इस डिजिटल दौर में सतर्क रहें, सचेत रहें। हर तरह के माध्यम अपनाए जा रहे हैं ठगों के द्वारा, तो आप किसी के प्रलोभन में ना आए और इस तरह के ठगी के जो मामले उनसे बचते रहें। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज़।